बनाई गई, उसी में से वाणी में से कुछ श्लोक निकाले जो कि परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी जी की देन। अरहत वंदना बोलते हैं। आज भी धर्म संघ में अरहत वंदना के प्रति बहुत आस्था का भाव है। एक लयबद्ध होकर उच्चारण किया जाता है, भाव बनते हैं, भाव विनी वंदना, कितने कितने भावों का ऊर्ध्वारोहण होता है। तो ये पहला श्लोक, जेय बुद्धा एकंता जय बुद्धा अनाम, अर्थात जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी सर्वज्ञ जिनेश्वर ज्ञानी पुरुष हुए हैं, जितने भी केवल ज्ञानी पुरुष हुए हैं, सबकी साधना का आधार एक ही था, शांति, परम शांति की प्राप्ति कैसे। आज वर्तमान युग के इंसान को शांति नहीं चाहिए। चाहिए क्या किसी को शांति? किसी को शांति नहीं चाहिए। वर्तमान युग के इंसान, अगर शांति चाहिए होती तो आप थोड़ा सा दिमाग से चिंतन करके देखो, भगवान महावीर तो महलों को छोड़कर परम शांति पाने के लिए गए और लोग परम शांति को छोड़कर महलों की तरफ दौड़ रहे हैं। अब बता दो, शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? महलों के लिए, खजाने भरने के लिए, जमीन जायदाद के लिए बहनों का हक छीना जा रहा है। भाइयों भाइयों में कितना अपशब्दों का लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया उनको किनारा दिखा दिया जाता है। तो ये महलों की तरफ दौड़ रहे हैं। महावीर परम शांति के लिए महलों से निकल गए थे। इसलिए तीर्थंकरों का, बुद्ध पुरुषों का साधना का आधार था परम शांति की खोज। वर्तमान युग में भी कहीं ना कहीं इंसान शांति तो चाहता है, परंतु रास्ता उसको मालूम नहीं है। वो कहता है कि सोने की चैन हो तो शांति हो जाए। दो चीजें आपसे पूछता हूं, सोने की चैन वाला सुखी या चैन की नींद सोने वाला सुखी? तो फिर दौड़ किसके पीछे रहे हो? लड़ किसके लिए रहे हो? चिंता किसके लिए है? सोने की चैन कल के लिए। नौबत आने पर क्या होगा? भाई भी लड़ते हैं आपस में, वो भी कहते हैं नौबत आने पर मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तू मैंने करके आंगन में दीवारें कर देते हैं, खून के रिश्तों का खून कर देते हैं। तो फिर अभी रास्ता नहीं, चाहता तो है, वर्तमान युग का इंसान भी शांति चाहता है, परंतु मार्ग की खोज नहीं है, मार्ग का पता नहीं है, शांति कैसे मिले। मान लिया है कि जमीन जायदाद धन इसमें मिलेगी, ये ठीक है, पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। हमारे जन्म लेने का उद्देश्य यही नहीं है उसका भी अधिकार छीन लो, इसका भी अधिकार छीन लो, उसको भी ले लो, उसको भी ले लो। छीनकर चैन ना पाएगा तू, छीनकर चैन ना पाएगा तू, जब परलोक जाएगा वहां पर क्या जवाब देगा तू? अभी तो कहता इधर का भी छीन, उधर का भी छीन। जैसे कोई दुनिया में उसके बिना अमरचंद है ही नहीं है, वही खाली अमरचंद है। उसी को इस दुनिया में रहना है, बाकी सारी दुनिया चली जाएगी। उस आदमी के लिए ये सोचे भीतर। कितने कितने संत तो विचरण करते हैं, विचरण करते हैं तो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर में दुख चल रहा है, चाहे मानसिक दुख हो, चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे भावनात्मक दुख हो, सबके अंदर दुख चल रहा है। दुख क्या है? विचारों का दुख है। विचारों को ऐसा हमने मस्तिष्क में जगह दे दी है, उसके कारण निराशाजनक विचार हम पर हावी हो गए। एक बनिया है, वो निराशाजनक विचारों से घिरा रहता है। जो मैंने पैसों की उधारी दे रखी है वो आएगी कि नहीं आएगी? किसी के घर में मोटी लड़की है, उसका रिश्ता जल्दी नहीं हुआ, उसका घर नहीं बसा तो अनर्थ हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। इन निराशाजनक विचारों से दिमाग गिरा रहता है। एक विद्यार्थी है, वो सोचता है कि मैंने परीक्षा तो दे दी, अब रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। तो इन निराशाजनक विचारों से वो गिरा रहता है। एक बेरोजगार है, वो अगर सोचता है कि मुझे जल्दी रोजगार नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा, अकल्याणकारी काम हो जाएगा। तो
तो ये निराशाजनक विचारों को हमने चलाकर जगह दी है, उसके कारण निराशा। निराशा कोई हमारी गोद में नहीं डालता है, हम विचारों से खींचते हैं। खुश रहना, प्रसन्न रहना, तरोताजा रहना हमारे हाथ में है, परंतु अधिक सोचने का जो शिकार हो जाता है वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। जो मन विकारों से लदा हुआ है वो दुनिया में आकर कभी खुश नहीं रह सकता। जो मन हमेशा विकारों से लदा है, उसके लिए मन में प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए थोड़ा विचारों से, कैद से मुक्त होना पड़ेगा। आप कहेंगे विचार तो हम करते ही नहीं, विचार तो स्वतः आता है, ये बात सत्य है। विचारों का जन्म अपने आप होता है। आप घर से निकले उस समय आपके मन में ये आइडिया नहीं था कि आज कुल्फी खाएंगे, परंतु जैसे ही कुल्फी देखी, कोई भाव आया तो तुरंत आपने कहा कुल्फी। सुबह घर से निकले उस समय कोई विचार नहीं था कुल्फी खाने। ये विचार अपने आप ऑटोमेटिकली जन्म लेते हैं। आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। विचारों को रोके नहीं। हम क्या करते हैं, बुरे विचारों को निकालने का प्रयास करते हैं, अच्छों को रखने का प्रयास करते हैं। दोनों को साक्षी भाव से देखें, दोनों ही मेरे नहीं, दोनों ही विचार मेरे नहीं। और जब आपको लगे कि मन विचारों से ज्यादा गिर गया, तो कई लोग रबड़ बैंड रखते हैं हाथ में, उसको थोड़ा सा ऐसे खींच के छोड़ दीजिए। जैसी लगेगा एकदम मन सजग हो जाएगा विचार। ये लोग रखते हैं, रबड़ बैंड रखते हैं, उसको खींचा, जैसे मान लो रबड़ ही है, उसको खींचा, छोड़ दिया, तत्काल जागृति आएगी, अंदर होश आएगा। तो विचारों की नदी पार भी हो सकते हैं, डूब भी सकते हैं। विचार निराशाजनक है, विचार बहुत अति भविष्य के हैं, विचार अतीत के जहरीले विचारों में चला गया मन, तो आदमी सुसाइड तक भी चला जाता है। कितने कितने लोग मिलते हैं, महाराज मैं इस परिस्थिति से नहीं निकल सकता, तो मैं सुसाइड कर दूं, मैं घर छोड़ दूं, दादा मैं सुसाइड कर लूं, मैं घर छोड़ दूं। ऐसे ऐसे कितने लोग मिलते हैं, परंतु ये समाधान उचित नहीं। आगे कोई नानी का घर थोड़ी है जो तिलक लगाकर कहेंगे कि आ जाओ। आगे कोई नानी सा का घर नहीं है जो कहेंगे तिलक लगाकर आ जाओ, तुमको यहाँ पर शांति मिलेगी। नहीं। जेय बुद्धा एकंता, जेय बुद्धा ना। कितने कितने तीर्थंकर हैं, महलों को उन्होंने दिल से निकाला, मन से निकाला, तो उन्होंने परम शांति के मार्ग, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। ऐसे ही केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। धन से आप लोग सब चीजें खरीद सकते हो, धर्म नहीं खरीद सकते हो धन से। ये हमारी भूल है कि हम वहां पर 11,000 की बोली बोल देंगे मंदिर में, और वो हनुमान जी हमारे हो जाएंगे, शिव जी हमारे हो जाएंगे। एक युवा लड़की 2 साल से शिव जी के मूर्ति के ऊपर पानी चढ़ा रही है, जल चढ़ा रही है। किसी ने उससे पूछा 2 साल हो गए, भगवान इतने निर्दयी है क्या, तेरी अभी तक सुनी नहीं किया, अभी तक तेरी सुनी नहीं है क्या? तो हम चाहते क्या? भावना, विचार, यही इंसान को एक परमात्मा की दिशा में ले जा सकता है, शांति की दिशा में ले जा सकता है। परंतु अगर कोई सोचे कि मैं धन से धर्म खरीद लूंगा, तो ये कदाचित नहीं होने वाला। कई लोग कहते हैं कि हमको धन की आवश्यकता नहीं है, हमने गुरुदेव के चातुर्मास में पैसा लगा दिया और हमको धन लाभ मिल जाएगा। उसके साथ में मोह का विसर्जन कितना किया। ब्रह्म ज्ञानियों की वाणी है, चांदा दे दिया, दान दे दिया, उसके पीछे कहीं तुम्हारा गर्व तो नहीं बोल रहा कि मैंने सबसे ज्यादा बोली, मैंने सबसे ज्यादा दिया वहां पर, और वो तुम्हारे मन में घूम रहा हो। एक 2 दोस्त थे, एक ने स्कूल में पंखे लगवा रखे थे अपनी पत्नी, स्वर्गीय पत्नी की याद में, तो तीनों ताड़ियों के ऊपर नाम लगवाया हुआ था, तीनों पंखे की तीनों ताड़ियों, स्वर्गीय कमला देवी की याद में, ऐसा भी लिखा रखा था, धर्म पत्नी स्वर्गीय कमला देवी की याद में। तो वो अपने दोस्त को दिखाने के लिए ले गया। कई लोग बोलते हैं महाराज हमारा 10,000 बीघा का वो है, हमारा 10,000 स्क्वायर फीट का वो है, और जो दिखाना है। एक
10वें माले पर संतों को ले गया। उसका चौका तो पहले माले पर ही था, परंतु वो ऊपर ले गया दिखाने के लिए। संतों ने कहा चौका कहाँ है तेरा? वो तो पहले माले पर था महाराज, तो फिर ऊपर क्यों लाया? मैं तो दिखाने के लिए लाया आपको, मैं तो आपको ये दिखाने के लिए लाया। अरे क्या दिखाने के लिए, क्या दिखाना है? धन से धर्म नहीं खरीदा जा सकता। तो ये बात पल पल स्मृति में आनी चाहिए। तो वो दोस्त उसको लेके गया स्कूल में, आज एक चीज दिखाता हूँ। तो वो कमरा रूम खोला स्कूल का, और ऊपर 4 पंखे लगे हुए थे, बड़े से रूम में हॉल था। उसने कहा मैं अभी दिखाता हूँ तेरे को। पंखा 1 नंबर पर चला दिया और कहा वो दे। पंखे पर लिखा कुछ नजर आ रहा है, स्वर्गीय। उसने कहा स्वर्गीय कमला देवी की स्मृति में, ऐसा उसने पढ़ा। ये मेरी धर्मपत्नी का नाम है। उसने 2 नंबर पर करा, पंखा तेज घूमने लग गया। 3रे नंबर पर करा और तेज घूमने लग गया। 4 नंबर पर करा और तेज। 5वें नंबर पर करा तो उसने कहा देख तेरी कमला बाई घूम रही है। ऊपर तो उसको शांति से रहने दे, नीचे घुमाया, ऊपर से तो शांति से रहने दे, अभी भी घुमा रहे। तो धन से कभी धर्म नहीं खरीदा जा सकता, ये हमारे विचारों से, दिमाग से हम निकालते हैं। धर्म क्या है? विचारों की पवित्रता, मन की निर्मलता। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप प्लेन में जा रहे हैं, आप बाजार में जा रहे हैं, आपका मन आकर्षण की चकाचौंध से डामाडोल नहीं हुआ। कोई बहुत अच्छी रूपवान स्त्री निकल गई, अच्छा रूपवान पुरुष निकल गया, बहुत अच्छी गाड़ी निकल गई, बहुत अच्छी दुकान आ गई, गोल्ड ज्वेलर आदि कपड़ों की, बर्तनों की, मन डामाडोल नहीं हो रहा, ये साधना का स्वरूप है। ये मन की निर्मलता, यहाँ पर धर्म होता है। धर्म का मतलब हमारी आत्मा कर्म परमाणुओं से मुक्त हो रही है, उद्गलों से मुक्त हो रही है। जितना कर्म परमाणुओं से आत्मा प्रदेश मुक्त हो रहे हैं, उतनी मन में शांति आए। और जितनी मर्जी माला नचा लो, उससे शांति आने वाली नहीं। एक पत्नी ने अपने पति को कहा जाओ मंदिर में जाकर माला फेरो। उसने कहा क्यों? उसने कहा आप जानते नहीं कि अपना पड़ोसन है जो उसका पति रोज मंदिर में जाता है, अमुक देवता के, बहुत शक्तिशाली है वो देवता। वहां पर जाते हैं और उनके देखो नौकर चाकर, बंगले, गाड़ियां, सब कुछ हो गया उनका, इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां सब चल पड़ी, इसलिए आप भी जाया करो। अब वो बेचारा सीधा साधा बोला बाला, उसने कहा ठीक है, तो जिद करके चला जाता। मंदिर में गया और वहां पर जाकर माला उठाई और वो तो बैठ गया। जम्मू एक्सप्रेस से ज्यादा उसकी स्पीड माला फेर गई। इतनी तो स्पीड पर जम्मू शताब्दी की नहीं चलती होगी, जम्मू तभी बोलते हैं, जम्मू एक्सप्रेस बोलते हैं। तो वो माला तेजी तेजी से मनकों को घुमाए जा रहा है। वहां पर एक पुजारी जी पूजा कर रहे थे। उसने देखा कि लगता तो कोई जोरदार आदमी लगता है, मंत्र सिद्ध कर रहा लगता है, कोई मंत्र सिद्ध कर रहा होगा। जब तक पुजारी जी ने पूजा संपन्न की, उसने 400 माला फेर। कितनी फेरी? 400 माला फेर। तो पुजारी जी ने पूछा क्यों बेटा, कौन सा मंत्र सिद्ध कर रहा, मुझे तो भी बता थोड़ा। उसने कहा पुजारी जी मैं कोई मंत्र सिद्ध नहीं कर रहा हूं, मैं तो बैठा बैठा दुकान का हिसाब किताब लगा रहा था। ये तो मन के घूम रहे हैं, मन तो मेरा सारा उसका देना, इतना देना, उससे लेना, वो स्टॉक खत्म हो गया उसका। तो ये धर्म काम नहीं आएगा, ये धर्म मन को शांति नहीं देगा। हमारा उद्देश्य क्या? हमने वहां पर इतना पैसा दे दिया, मन में शांति आ जाएगी। हाँ, नाम तो जरूर हो जाएगा, परंतु जो परम उद्देश्य वो नहीं मिल पाएगा। अंदर में आत्म प्रदेशों से जब जब कर्म क्षय होते हैं, तब तब परम शांति मिलती है। अंदर में प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, उसके बिना नहीं। हम कितना भी दौड़ में दौड़ लें, ये होने वाला नहीं। एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को, उदयपुर में सच्ची घटना है, तो उदयपुर में एक पेशेंट को कुछ लोग गए, 5-7 लोग, एक सेब एप्पल दिया। उस एप्पल के साथ में फोटो खिंचवाई व्हाट्सएप पे डालने के लिए, और नीचे लिखा था महादानी। ये तो हालात है। कभी हुआ करता था, नारा क्या हुआ करता था, नेकी कर और कुएं में डाल। आज नेकी कर और व्हाट्सएप पे डाल।
तो इसलिए वास्तविक रूप हम धर्म का समझने का प्रयास करें। जहां पर विचारों की अपवित्रता खत्म होती है वहीं पर धर्म शुरू हो जाता है। उसके लिए जब भी लगे कि मन अतीत के जाल में, भविष्य की कल्पनाओं में पर लगा के उड़ने लग गए हैं, उसी समय 4-5 लंबे सांस खींचे। सीधे बैठ जाना चाहिए। सीधे बैठने से विचार कम आएंगे, दिमाग की शक्ति बढ़ती है और झुर्रियां कम पड़ती है। झुर्रियां पड़ जाती है ना, उसके लिए कॉस्मेटिक लगाने पड़ते हैं, फेशियल करवाने पड़ते हैं, करवाते हैं। रूप 14 को बहुत ब्यूटी पार्लर बुक रहते हैं उस दिन, जो झुर्रियां छिपानी होती है। ब्याह शादी में जाते हैं, आर्टिकल ये फेशियल आदि करवाते हैं। तो जितना सीधा बैठेंगे झुर्रियां कम पड़ेंगी, बुढ़ापा कम आएगा, मतलब बहुत लंबे समय तक भी आप अच्छे रह सकते हैं और दिमाग बढ़ेगा। और जब भी आपको लग रहा है कि विचारों की कैद में है, उस समय 4-5 लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, लंबे सांस खींच के देखिए कैसे करेंगे। एक और आपको बीज मंत्र के साथ में बता रहा हूं। अभी तो खाना खाया होगा, खाना बाहर आ जाएगा, ज्यादा लंबा सांस मत लेना। वैसे ये खाना खाने से पहले होता है या खाना खाने के लगभग 1.5-2 घंटे बाद होता है। अगर कोई हैवी चीज खाई है तो लगभग 3 घंटे, अगर कोई सॉफ्ट चीज खाई है, कोई ऐसा सात्विक भोजन किया है तो 1.5-2 घंटे बाद कर सकते हैं। तो जब सांस खींचे, मैं आपको पहले प्रयोग बताता हूँ। सांस खींचना है, रिम करके देखिए। सांस खींचना और रिम बोलना। रिम ये बीज मंत्र है, ह के पैर में र, ठीक है। सांस खींचना और रिम को लंबा लेना है, जैसे हम किया था। करिए, रिम। एक बार और, रिम। इस प्रयोग से जब भी आपको लगे मन मूड ऑफ है, विचार बहुत सता रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, उस समय ये कम से कम आप 11 बार, ज्यादा 27 बार ये प्रयोग करें। जैसे रिंग बोलेंगे तो हमारे अंदर में न्यूरॉन्स हैं, जो मस्तिष्क में कोशिकाएं हैं, वो इससे वाइब्रेशन होगा, एकदम से सारा मूड ही बदल जाएगा। अंदर में ऐसे प्रकंपन होंगे, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, कोशिकाएं हैं, मूड ऑफ था वो एकदम से ऑन हो जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा, विचार। एक तो ये, और जब ज्यादा लगे नेगेटिव विचार आ गए और मन काम में मन नहीं लग रहा, तो 150 कदम चल लेना चाहिए। 150 कदम, 150 स्टेप्स। तो काफी आध्यात्मिक प्रैक्टिकल प्रयोग होते हैं। तो मूल में आपको चीज बता रहा था कि परम शांति की खोज के लिए, परम शांति को पाने के लिए जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने भीतर में नजरें टिकाई। जितना हम दूसरे के ऊपर पड़े रहेंगे, जितना हम दूसरे को स्मृतियों में रखेंगे, कल्पनाओं में उड़ते रहेंगे, उतना ही मन शांत रहेगा। हमेशा इंसान कुछ ना कुछ सोचने में रस लेता है, चाहे रात को सोते समय हो, चाहे उठते समय। और तो और रात को सोते समय भी, नींद में भी इंसान बड़बड़ाता रहे, बोलता रहे, नींद में भी बोलता है, टेप रिकॉर्ड चलती रही, कितने कितने जन्मों की फाइलें खुलती रहेंगी नींद में। दिन में बोला, रात को तो शांति से सोचे, तो वश भी नहीं, और वश भी नहीं है, रात को अब सोया है तो नींद कैसे आए? क्यों? दिन भर अधिक सोचने का शिकार होते। इसके लिए जब भी आपको लगे तो लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, मन को शांत बनाने का उद्देश्य बनाइए। अभी टारगेट हमारा वो नहीं। एक महिला है, घर में उसकी कितनी ड्यूटीज होती है, उसके ऊपर बहू का दायित्व, पत्नी का दायित्व, माँ का दायित्व, और भी हो सकते हैं,
तो इन रिश्तों को निभाते निभाते अधिक सोचने की शिकार हो जाती है कई महिलाएं, और तो और कई बिजनेस करियर में भी योगदान देती है पति का, या स्वयं स्व संचालित कई बिजनेस करते हैं, तो अधिक सोचने के शिकार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी अगर कोई समस्या आ रही है आज, वो हार्ट और ब्रेन की आ रही है। सर्दी खांसी की तरह हार्ट की समस्या है, ब्रेन की समस्या। पता चला अमुक को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, दिमाग की नस फाट गई, पता चला उसके स्टेंट डाला, उसके ब्लॉकेज हो गई, उसका हार्ट ही फेलियर हो गया, मौके पर ही सोएगा सोया रह गया, चलता का चलता रह गया, बैठेगा बैठा रह गया। ये पहले नहीं। मैं अपना अनुभव बता दूं, छोटी सी मेरी अभी ज्यादा लंबी चौड़ी लाइफ नहीं है, ज्यादा 38 साल की लाइफ है। तो इतने में मैंने सन 2000 तक गृहस्थ धर्म में मैं जब रह रहा था, उस समय सन 2000 तक हार्ट फेल का कोई किस्सा मैंने सुना ही नहीं। भी हार्ट भी फेल होता है, ये बीमारी उस समय मेरे लिए बिल्कुल नई थी। उसके बाद में तो एक तरह का इसका सैलाब आ गया, जैसे सर्दी खांसी होती है ऐसे हार्ट अटैक, हार्ट क्यों? अधिक सोचने का दबाव। इंसान भावनाओं के दबाव में जीता है, भावनाओं के दबाव में। कल क्या होगा, परसों, कल का कोई सर्टिफिकेट है क्या किसी के पास? जो भी इंसान आया है, धरती पर आया था, उसके लिए पहले माँ के दूध की व्यवस्था हो गई थी। तो हम जब आए थे उस समय क्या कोई चिंता लेकर आए थे क्या मैं धरती पे जा रहा हूँ, वहां पे क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या नाश्ता खाऊंगा, पोया खाऊंगा, उपीट खाऊंगा, कोई पता था? इडली खाऊंगा, डोसा खाऊंगा, कुछ नहीं पता। कुदरत ने पहले ही माँ के दूध की व्यवस्था कर रखी। तो फिर भी इंसान बहुत लोड, पता नहीं किस चीज का लोड है, पता नहीं इंसान जिंदगी को व्यर्थ क्यों मानने लग गया। मैं कितनी बार भीलवाड़ा में थे, वहां पर पब्लिक इतनी अट्रैक्ट थी इन चीजों से। क्यों अट्रैक्ट थी? क्योंकि वास्तविकता बताता था, कोई खाना पूर्ति नहीं करता था, वास्तविकता बताता था कि इस हिस्से को कैसे एक्टिव किया जा सकता है। बहुत कुछ है इसके अंदर। इसके अंदर यूनिवर्सल माइंड बनने की कैपेसिटी है, सर्वव्यापक माइंड, जिसे केवल ज्ञान बोलते हैं। एक एक न्यूरॉन्स पर, एक एक कोशिका पर करोड़ों करोड़ों विचार लिखे हुए हैं जन्मों जन्मों। वो खजाना खुल जाए तो आदमी क्रिएटिव बन जाए, सृजनात्मक बन जाए, अंदर में गोबर कचरा कुछ ना रहे। जितना अंदर में गोबर कचरा ये नेट से, इंटरनेट से, इन बातों से, औरों से भर रहे हैं, उतना इंसान परेशान हुए जा रहा है, दुखी हुए जा रहा है। और तो और कोई काम नहीं होगा तो किसी ना किसी की निंदा चुगली करने लगते हैं। बायां समाई कर से तो भी में भी 5 माला निंदा की फेर, निंदा की चुगली की 5 माला फेर के जाए। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवरऑल वहां पर बैठी, ये हुआ, फलाना हुआ, वो हुआ, तुम्हारे बहू ने ये, तुम्हारे वो आया, ओके। इसलिए हम इसको खाली खाना पूर्ति ना माने धर्म। अगर वास्तव में अपने मन को शांत बनाना है, विचारों के जंजाल से, विचारों के मकड़ी जाल से मुक्त होना है, तो थोड़ा धर्म को समझने का प्रयास करें। धर्म अंदर में होश है। धर्म का मतलब अंदर में कितना होश है। एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, आपने देखा होगा मैच, क्यों राहुल? क्रिकेटर है, मैच खेलता है, तो उसका ध्यान कहाँ रहता है? बॉल के ऊपर। कितनी ऑडियंस पब्लिक चिल्लाती है, चीखती है, परंतु उसका ध्यान हमेशा बॉल के ऊपर बना रहता है। इस तरह से हम जिंदगी जिएंगे तो निश्चित कोई कर्म बंधन नहीं, मन प्रसन्न रहेगा, रिश्तों को भी आसानी से निभा लेंगे, कोई वर्कलोड नहीं रहेगा। यहाँ पर आता है इंसान और रिश्तों का, खून के रिश्तों का खून करके दुनिया से चला जाता है, हारी मारी करके उसका अधिकार छीना, उसका अधिकार छीना, उसको नहीं दूंगा, इसको नहीं दूंगा, खराब करके दुनिया से चला जाता। क्या कमा, क्या गवा? थोड़ा सोच। ना तो माया मिली, ना राम मिली, ना तो अंदर की मन की शांति रूपी राम मिले, और ना माया। मरमर हुआ शरीर, मरमर गया शरीर, कितनी बार। तो इसलिए हम ये एक तो जिंदगी में उद्देश्य तय कर लें कि मेरे जन्म लेने का उद्देश्य आखिर क्या है।
जन्म लेने का उद्देश्य मेरा ऐसे भटकना नहीं है, मेरा संग्रह करना नहीं है। अधिकांश कलयुग के मनुष्य की उम्र वस्तुओं का संग्रह करने में बीत जाती है, आयु खत्म हो जाती है। चीजों को बचाना चाहता है, आयु को बचाने के लिए उसके अंदर में कोई चिंतन नहीं है। और जब एकदम होश आएगा कि अंतिम समय आ गया, उस समय एकदम अंदर में पश्चाताप के आंसू बहाएगा। कहते हैं धन कमाने के लिए पहले तो शरीर को खराब करता है और फिर शरीर को बचाने के लिए धन खराब करता है। पता ही नहीं चलता बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, कोलेस्ट्रॉल कब कब बीमारियां आकर अंदर घेर लेती हैं। तो जितने भावों में रोग रहेंगे उतनी ये बीमारियां डिपेंड करेंगी हमारे ऊपर। आचार्य महाप्रज्ञ जी महाराज फरमाया करते थे कि जो अधिक विचारों में, चिंता, तनाव आदि में रहता है उसके पेट के रोग, आंखें कमजोर, स्मरण शक्ति कमजोर, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, ये सब समस्या उसे आकर घेर लेती है। ये सब परिवार उसके पास आ जाता है। इसलिए ये सब नेगेटिव पावर्स है। जितना अंदर में नेगेटिव रहेंगे उतनी नेगेटिव पावर्स हमारी तरफ आएंगी, नेगेटिव फोर्स। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही चीजें हमारे भीतर में पॉजिटिव आएंगी। ये भूत प्रेत किसको लगते हैं? जिसके अंदर में नेगेटिविटी अधिक होती है। अब मन में कल्पना कर लो यहाँ पे भूत खड़ा है, भूत दिख जाएगा। कल्पना नहीं करेंगे तो कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं। सारे भूत प्रेत कल्पनाओं में चल रहे हैं। आयुर्वेद में तो बताया है जिसके वायु रोग, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उसे बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार, भूत भूतनियां ज्यादा दिखती हैं। जिसके गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी उसके लिए आयुर्वेद में तो गैस को, वायु को ही वात पित्त कफ 3 चीजें हैं, उसमें वात यानी गैस्ट्रिक, इसको ही भूत माना गया। जैसे ये समस्या औषधियों से ले ली, औषधियों आदि से जैसे भी पुराने लोग खोट के किया करते थे, तो जैसे वायु शांत होती है वैसे सब भूत भूतनियां शांत हो जाती है। कोई बुरी कल्पना ही नहीं रहती अंदर में, कोई गंदे विचार, बुरे विचार नहीं रहते। तो ये तब तक है तब तक अंदर में। तो इसलिए आयुर्वेद के अनुसार अपने स्वभाव को भी बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही है। तो इसके अनुसार अगर चलेंगे आयुर्वेद में तो इसके ऊपर भी काफी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं अपनी मूल बात पर आ रहा हूं, सबको समेटते हुए। जेय बुद्धा ऐकंता, जेय बुद्धा अनागया, संते ते सिंपैठानम भूयानम जगजीजा। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं और आगे होंगे और जो थे, सबका एक ही उद्देश्य है साधना का कि परम शांति, मुझे उस दुनिया तक पहुंचना है जो अंदर में हमारे परम शांति की